नमस्कार, बोल कहलगांव बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश सिंह। नगर निकाय चुनाव 2022 की बुगल फूंक चुकी है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने का प्रयास भी शुरू कर चुके हैं। हमारे इस कार्यक्रम में तमाम जो गेस्ट हैं वहां पे हम आपसे उनका रूबरू कराएंगे। हमारे साथ मौजूदा जो पार्षद हैं वार्ड संख्या 6 से, उसके प्रतिनिधि के तौर पर अखिलेश कुमार सिंह जी यहाँ पे हैं। इनका हम धन्यवाद करेंगे अपने प्रोग्राम बोल कहलगांव बोल में। साथ ही राम कुमार पाठक जी हैं यहाँ पे, और उसके बाद पुरातन सिन्हा जी हमारे साथ यहाँ पे बैठी हैं, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। और साथ ही हम इनका भी धन्यवाद करेंगे। कौशल किशोर जी यहाँ पे बैठे हुए, इनका भी हम धन्यवाद करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये विशेष प्रोग्राम बोल कहलगांव बोल। सबसे पहले जनता से सवाल लेते हैं कि वास्तव में वार्ड संख्या 6 में क्या विकास का काम हुआ है, क्या नल जल योजना को सही तरीके से लागू किया गया है, क्या इंदिरा आवास की जो योजना थी वो लाभों तक सही तरीके से मिला है। तो तमाम ऐसे जवाब और सवाल हैं, हम जनता से ले लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे सवाल लेते हैं रुपेश जी, क्या समस्या आपके वार्ड में? पेयजल की समस्या विकराल रूप से है, जिसको हम लोग कम से कम 15-20 साल से झेल रहे हैं। लेकिन अब जो है जल नल योजना के कारण थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। वार्ड पार्षद मेहनत भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी नल तो दिख रही है, जल तो दिख नहीं रहा ना। नहीं, कभी कभी पानी आ रहा है, टेस्टिंग हो रहा है अभी, पर उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका निराकरण हो पाएगा। हाँ, आपकी क्या समस्या, किस तरीके से लेते हैं बाबा? भाई जल का ही मेन समस्या यहाँ पर है। कितने दिनों से? बहुत दिनों से। हम तो 10 बरस से हम यही देख झेल रहे हैं। हमारे घर में तो पानी कभी हम लोग टैंकर से पानी मंगा कर पीते हैं। तो अपने वार्ड जो मौजूदा वार्ड है उनको आपने कहा नहीं कि आप इस समस्या का समाधान कराइए? समाधान की जब तक यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं था, पानी वहाँ से नीचे से मोटर से लोग ले रहे हैं, ऊपर पानी है नहीं इस लाइन में। ये भी देखा गया कि कुछ टैंकर से भी पानी खरीदे हैं लोग। हम लोग बराबर, हम ही खुद खरीदने वाले में से हैं। आप कुछ कहना चाह रहे खरीद रहे हैं भैया, बोल रहे हैं ठीक है। क्या क्या समस्या क्या है बताएं ना। बस वही मेन पानी का समस्या। पानी की जो समस्या है मुख्य तौर पे जो है ये समस्या वार्ड नंबर 6 में आ रही है, और भी कुछ लोग ले लेते हैं इनसे। क्या समस्या रही है सर वार्ड में ज़्यादातर? मुख्य समस्या पानी का ही है, मुख्य समस्या बस पानी का ही है, और कोई विशेष समस्या है नहीं। संपन्न है हम लोगों का वार्ड, पानी के लिए हम लोग परेशान हैं। चलिए, मौजूदा वार्ड प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, उनसे हम बात कर लेते हैं। अखिलेश कुमार सिंह जी, सर पानी की समस्या आपके वार्ड में ज़्यादातर आ रही है, इसको किस तरीके से सर आप ले रहे हैं? मुख्य मुद्दा रहा है, और मुख्यमंत्री जल नल योजना से ये टंकी बैठाया गया है और उसको धीरे धीरे प्रोसेस में लाया जा रहा है। तो समय तो लगेगा ही, तुरंत एकाएक निदान नहीं। 5 साल बीत गए ना सर? हाँ, 5 साल बीत गए तो रिपोर्ट कार्ड का समय आ रहा है। हाँ, तो सही बात है, लेकिन काम करने वाले भी उसी हिसाब, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको सहयोग दिया जा रहा है और पाइप बिछाया जा रहा है। लोग 5 साल हो गए ना सर, पब्लिक तो आपसे सवाल 15 साल हो गए ना तकरीबन। 15 साल। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? राम कुमार पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम इस संबंध में यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रतिनिधि के निष्क्रियता के चलते 15 साल से यहाँ वार्ड नंबर 6 की जनता पानी की समस्या झेल रही है। लगातार 3 टर्म ये लोग जीत करके यहाँ प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने का काम किए हैं। यहाँ पर पानी की समस्या, जो 15 साल प्रतिनिधि रहेंगे वहाँ पानी की समस्या क्यों रहेगी? दूसरी बात, जो भी यहाँ विकास का कार्य हुआ है वो जनता के सामने है। जनता मालिक है, पब्लिक मालिक है, वो सब कुछ जानती है। ना हम किसी पर आरोप लगा सकते हैं सही या झूठ या क्या हो सकता है ये पता है। रोड के मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं, रोड के मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं, बताइए ना। ये सामने आपके पीछे वो सामने देखिए, वो भाई साहब जा रहे हैं ना वो रोड, जी। वो जिसको शीतला स्थान रोड, इंदुमती पथ रोड कहा जाता है उसको, ठीक है। ये सारे जनता के सामने मैं ये पूरी जिम्मेवारी के साथ यह कह सकता हूँ, किसी भी रोड का एस्टीमेट 6 इंची ढलाई का होता है। आप यहाँ से मुश्किल से 15 मीटर आगे जाइए, 2 इंची से ज़्यादा ढलाई नहीं मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ, इसके लिए हमने जांच कराने के विषय में हमने डीएम साहब को आवेदन भी दिया था। सर, इलेक्शन के जस्ट एक दिन पहले हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक जी थे, वो 2 बॉडीगार्ड के साथ पूरे 6 वार्ड घूम जाते थे। ऊपर से उनका भाई मंटू सिंह अभी यहाँ महेश्वरी बाबू के पास बैठ जाता था 4 कुर्सी लगा के, कहता था किसका वोट है जी? मीना सिंह का। जाओ। किसका वोट है जी? पुरातन सिन्हा का। घर जाओ, भागो यहाँ से। अगर ये झूठ हो तो हमको चप्पल खोल के मारे जनता। तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया सर? विरोध भी किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1-1 दर्जन आईजी और फोर्स को भेजता था। 15 साल तक कहीं न कहीं नगर पालिका को लूटने का काम किया है, जैसा कि पुरातन सिन्हा भी बता रहे हैं। हम तमाम और लोगों से नाम ले लेते हैं, यहाँ पे जवाब ले लेते हैं। सर, क्या लगता है 15 साल लंबा समय रहा है, जैसा कि आरोप लगा रही हैं, क्या दबंगई दिखाई गई है वोटिंग के समय? देखिए सर,
नगर पंचायत कहलगांव का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला इलाका यही है, वार्ड नंबर 6। लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर हमेशा दोगली नीति अपनाई गई है। सफाई यहाँ नहीं होती है। सफाई अगर होती है तो 5 नंबर वार्ड में होती है, 4 नंबर वार्ड में होती है। वहाँ घास छिला जाता है नली के किनारे, लेकिन हमारे यहाँ नली सफाई नहीं होती है। प्रोवाइड वह करता है सफाई और पानी, बिजली वो नगर पालिका सब नहीं करती है प्रोवाइड, इसलिए बिजली के बारे में हम बोल नहीं सकते हैं। सफाई के बारे में है तो वह हाँ, स्ट्रीट लाइट तो खैर है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट के बारे में तो खैर बोल ही नहीं सकते। अगर है भी तो मेन लाइन में है और ये नहीं। स्ट्रीट लाइट पे कुछ कहना चाह रहे थे आप? कॉलेज गली हमारे सबसे मेन गली है, मुख्य बाजार है, और उस गली में एक भी आपको स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। अगर कभी नगर पंचायत ने लगाई तो उसका खराब होने के बाद उसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। कोई सूद लेने वाला नहीं है। जो स्ट्रीट लाइट थी वो नहीं लगाई गई है और सफाई का हाल जो है वो भी बेहाल रहा है। क्या कहेंगे सर अखिलेश कुमार सिंह जी? सफाई तो आरोप प्रत्यारोप का तो कोई ये नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। लोगों के यहाँ डोर टू डोर पब्लिक कह रही है ना सर, पब्लिक कह रही है ना, आरोप लगा रही है आपके ऊपर। अब हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो भी बन पाया है वो किया गया है। लाइट जो भी मिला है, जहां बोला गया है वहां लगाया गया है। गिनती कराइए ना, वार्ड नंबर 6 में आप बताइए ना सर, कहाँ कहाँ आपने सोलर लाइट लगवाई है या स्ट्रीट लाइट कहाँ पे? स्ट्रीट लाइट ही लगवाई है तो कहाँ लगवाई है? सब जगह लगा था, लेकिन फ्यूज हुआ। उदाहरण देना सर, उदाहरण देना। हर जगह हर रोड में लगा है, ऐसा कहीं नहीं है कि किसी रोड में नहीं लगा है। और फ्यूज होने के बाद जब मिलता है हर रोड में लगाया जाता है, हर रोड में लगाया जाता है, ऐसा कहीं नहीं। पाठक जी, लाइट पे ले लेते हैं, लाइट कहाँ कहाँ लगाई गई है, थोड़ा इस पे आप प्रकाश डाल दें। देखिए, लाइट का तो लगाने का जो काम हुआ है, हम तो प्रत्याशी के तौर पर अगर कुछ बोलेंगे तो लोग कहेगा कि आरोप लगा रहे हैं। नहीं, प्रत्याशी के तौर पर चूंकि आप भी मैदान में खड़े हैं सर, जीत कर अगर आएंगे तो आपसे भी जनता पूछेगी ना। बता देते हैं, लाइट वैसे जगह पर लगाने का काम किया गया है जहां पर जो ज़्यादा वेल विशर टाइप के लोग अपने आप को प्रत्याशी समझे कि जहां पर हमको लगाने से लाभ होगा, वैसे जगह गुड वर्क कह लें, गुड वर्क सर। हाँ, उसको गुड वर्क कह सकते हैं। बाकी जो है, जो दबंगई के रूप में जो वोट लिया जाता था, वहाँ 20 बार वोट मिलेगा नहीं, इसलिए वहाँ लाइट भी नहीं लगा है। और टैंकर की बात आपने अभी भी किया था कि टैंकर नगर पंचायत के द्वारा भेजा जाता था। यहाँ जनता है, पूछिए, 500 रुपया टैंकर के हिसाब से लोग 15 साल से पानी पी रहे हैं। वो तो बताया, पहले बताया कि टैंकर खरीद के लिया है। क्या आप नगर पालिका के थ्रू टैंकर आती थी या आप लोग खरीदते थे सर टैंकर? सभी लोग अपना अपना पैसा दे के टैंकर मंगाते हैं, नगर पालिका के द्वारा कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता है। टैंकर क्या आपने कभी मंगाने की कोशिश की है सर नगर पालिका से? एक टैंकर मंगाया गया था, 500 रुपया दिया गया था। अच्छा, 500 रुपया के बाद प्राइवेट से भी कभी मंगाया आपने? नहीं। अच्छा, अभी बताना चाह रहे, एक मिनट, हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं बाबू? से भी 400 रुपया दे करके पानी मंगाए हैं। नगर पालिका 400 रुपया लेता है, पानी का तो देता है। तो क्या पूछ लेते हैं ना, मौजूदा से पूछ लेते हैं, क्या प्रावधान है क्या सर 400 रुपया या 500 रुपया दे के नगर पालिका से टैंकर भेजने की? वो जो भी शुल्क होगा वो तो नगर पालिका कि यहाँ उनको रसीद बाकायदा मिलता ही होगा। ऐसा क्या कहेंगे, रसीद बाकायदा की बात कर रहे हैं सर, रिसिप्ट दिखा रहे हैं। नगर पालिका से 1 रुपया का रसीद नहीं मिलता है, पैसा तहसीला जाता है श्रीमान। सारे लोग अपना प्राइवेट टैंकर वाले से टैंकर का पैसा देके पानी पीने का पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। काफ़ी विरोधाभास है यहाँ पर। आरोप लग रहे हैं कि जो टैंकर्स पानी की आती थी उसके लिए 400 से 500 रुपये नगर पालिका को दिए जाते थे। अखिलेश कुमार सिंह जी जो मौजूदा हैं, वो उनका साफ तौर से कहना है प्रतिनिधि का कि इसके लिए बाजाप्ता जो था वो रिसिप्ट काट के दिया जाता था। राम कुमार जी कह रहे हैं ऐसा तो कुछ है नहीं, पैसे पैकेट में जाते थे। वो रिसिप्ट कौन करता था ये कोई बताए? क्या रिसिप्ट का भी मिला है सर? रिसिप्ट का भी मिला है? रसीद मिला है, रसीद मिलता था, वहाँ से रसीद मिलता था। लेकिन चूंकि ये है सर कि ये रसीद मिलता था तब तो आरोप गलत है ना सर। अगर आपको 400 रुपये की टैंकर आ रही है, 400 रुपये की रसीद मिल रही है ना, तो उसके वाली बात है। जब हम उसको प्रोवाइड टैक्स वो हमको फ्री करता है। टैक्स हमको अगर हम नगर पालिका से खरीदते हैं तो नगर पालिका हमसे टैक्स क्यों लेती है? नल का, जल का क्यों लेती है? तो फिर आप जो वोटिंग करेंगे के लिए आप क्या क्या चीज़ें चल रही है? बस जो काम करेगा वो आएगा। किस तरीके का काम, क्या उम्मीद करते हैं? काम क्या, नगर पालिका में क्या काम कर सकता है? वो सफाई और व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे। पानी की व्यवस्था क्या कर? सही है, पानी का व्यवस्था करे, सफाई करे, नाला साफ करवावे और स्ट्रीट लाइट लगवावे। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नगर नहीं है।
पानी की क्या स्थिति सर, आप किस पानी की स्थिति सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो है जहां घर है वो हमारे वार्ड जो पार्षद हैं 3 बार से जीत रहे हैं और उसके बगल का रोड है, रोड का तो स्थिति अभी भी आप जाके देख सकते हैं। दूसरी पानी का जो बताया कि 400 रुपया लेके पानी दिया जाता है, आप हमको बताइए कि 15 साल से हम लोग आपको वोट दे रहे हैं और हम 400 दे के पानी खरीद रहे हैं। बताइए बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मेरे ख्याल से जो ये वार्ड नंबर 6 है, इसका करीब करीब इलाका जो है ना VIP रोड से नगर के बहुमूल्य शहर में आते हैं, करीब करीब ज़रूरत के हिसाब से सबको पानी मिल जाता है। करीब करीब जिसके हम टैंकर स्पेशली उनको कॉमर्शियल पर्पस से जो होता है, जो रेंट पालते हैं, रेंट रखते हैं, उसके लिए खरीद करके लोग अपने चिट्ठा कटा के लाते हैं। लेकिन जो ज़रूरत है 2 घर 3 घर में जो जितना जो 2 आदमी 3 आदमी जो घर के अनुसार पानी अवेलेबल है, अभी भी आप घूम सकते हैं, पानी सभी जगह मिलता है। कॉमर्शियल पर्पस से सिर्फ जो है ना टैंकर खरीद करके यूज किया जाता है। छोटा परिवार है जो यूज है वो आपको पानी उसके लिए काफ़ी है पानी। कॉमर्शियल पर सबको है कि अपना अपना कॉमर्शियल के हिसाब से खरीद करके लोग टैंकर करते हैं, इसमें ऑब्जेक्शन लगाने का चलिए कॉमर्शियल पर्पस जो है, जिनके यहाँ किराएदार हैं हम ले लेते हैं, आपसे भी व्यू ले लेते हैं। हाँ बताइए बताइए। गली में कहीं दुकान थोड़ी है उसके लिए कॉमर्शियल हम पानी बेच रहे हैं, ये गलत आरोप है। ये गलत आरोप है, क्या कहेंगे? हर घर को आप सर्वे करा लीजिए, जब कनेक्शन ही नहीं है पानी का तो उस घर में पानी मिल कहाँ से रहा है? कमर्शियल और प्राइवेसी और बिजनेस ये सब तो बाद की बात है। सबसे बड़ा सवाल, जब घर में पानी ही नहीं है तो कमर्शियल की क्या बात? कमर्शियल एक बार सर क्या कहेंगे आप? पानी जो सुविधा मिली है जिन लोगों ने कनेक्शन लिया है, अरे कनेक्शन ही नहीं है ना सर, कनेक्शन ही तो नहीं है। तो कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन के लिए तो अप्लाई करना होगा। कनेक्शन के लिए अप्लाई करने की बात कर रहे हैं ना सर, कनेक्शन के लिए अप्लाई करने की बात कर रहे हैं ना। वही पैसा लेके अप्लाई किया जाता है, जब रेंट बंधाता है तो वो पैसा दे के अप्लाई क्यों करे? और वो भी 4000 का रसीद दे के 6000 पैसा वसूला जाता है। 4000 की जगह 6000? जी 4000 की जगह 6000, 4000 के। हाँ बताइए। आप नगर पालिका का जो रसीद मिलता है टैक्स का, आप देख लीजिएगा और आप देखे भी होंगे अगर इस वार्ड में है तो आप जाके देखिए, सब चीज का बना हुआ है। ये जल टैक्स, ये नाली टैक्स, ये फलना टैक्स, सारे चार्ट लगा हुआ है। हाँ चार्ट लगा हुआ है, लेकिन पानी और व्यवस्था देने में तो कोई चार्ट नहीं है। हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप हमको वोट दे दीजिए। राम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हम 2 बात पूरे देवमयी परिवार के सामने रखना चाहते हैं। पहला ये, पिछले 15 साल से हम ये जानना चाहते हैं प्रतिनिधि महोदय से, नगर पंचायत के जो वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, या ये जनता तो जानती है, ये जो इंदुमती पथ है इसका टैक्सेशन जो किया गया है, मेन रोड का टैक्स ये इंदुमती पथ के रोड भर रहे हैं। टैक्सेशन नगर पंचायत का जो तय किया गया है, इस रोड का ये टैक्स लोग मेन रोड का NH80 का जो टैक्स है वही इसी रोड का टैक्स है। क्या ये मुख्य सड़क है? मुख्य सड़क नहीं है। नंबर 2, सबसे पहले कि ये मुख्य सड़क का जो पैसा इस रोड के लोग दे रहे हैं, मुख्य सड़क ये इंदुमती पथ है नहीं, तो पिछले 15 साल से यहाँ प्रतिनिधि के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नंबर दो, कोई भी फैमिली का एक हेड ऑफ फैमिली होता है जिसको मुखिया कहते हैं। हम अपने घर के अगर 2-3 बच्चे हैं, बीबी है, तो मैं अपने घर का मुखिया हूँ। मैं अपने घर में बाल बच्चे के प्रति वफादारी करता हूँ। कौन बच्चा कपड़ा सिलाया, स्कूल गया कि नहीं, एडमिशन हुआ कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सारी बात मुझे ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक उसी तरह किसी भी वार्ड के प्रतिनिधि, उस जो मुखिया होते हैं, जो वार्ड पार्षद होते हैं, उस वार्ड के परिवार रूपी वार्ड के लोगों का वो मुखिया होते हैं। हमारा ये आरोप है, हमारा ये कहना है कि विश्व स्तरीय कोरोना महामारी जो ये इस देश में पूरे विश्व में आया, तो कोरोना के समय हमारे मौजूद वार्ड पार्षद या उनके प्रतिनिधि यहाँ के लोगों के द्वारा लोगों के पास किसके पास जा करके इन लोगों ने उनके सुख दुख को जानने का काम किया, या उनके किसके घर में खाना बना कि नहीं उसको पूछने का काम किया, किसके पास। लेकिन 2 गज की दूरी थी ना राम कुमार जी, इसको भी तो। सर जी मेरी बात को पूरी नहीं हुई है। किसको उन लोगों ने नगर पंचायत की ओर से या अपनी ओर से मास्क दिलाने का काम किया, या कितने लोगों को
वैक्सीनेशन दिलाने का काम किया। हम ये जानना चाहते हैं, गार्जियन के तौर पर आपने अपनी उपलब्धि को पूछ लेते हैं ना प्रतिनिधि जी, बताइए ना सर। पब्लिक के तौर पे भी है, पब्लिक में बंटनी है, राशन भी बांटा गया है, जो भी संभव हुआ है लोगों के लिए किया गया है, ऐसा कहीं नहीं है। और वैक्सीनेशन तो मैंने अपने घर पर रख करके वैक्सीनेशन का सेंटर, कोऑर्डिनेशन में कमी बता रहे हैं ना सर, कोऑर्डिनेशन में कमी है। आपने किया है, कोऑर्डिनेशन सही से नहीं किया है ना सर। प्रचार मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था जिसको कि हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना था, और सरकार भी अपने अनुरूप बढ़िया से काम कर रही थी। उसमें जब हम लोगों से सहयोग करने के लिए कहा गया कि कहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर लगाया जाए, क्या किया जाए, उसमें हमने। दूसरा गंभीर आरोप है सर, NH80 का जो टैक्स है सर, मेन रोड है NH80, उसको आप अंदर में जो गली के रोड हैं या अंदर के रोड हैं, उसका NH80 के बराबर से आप टैक्स वसूल रहे हैं सर। ये मुख्य सड़क का ये मेरे जीतने के पहले से ये विरोध करना चाहिए ना सर। एकदम विरोध है, और उसी के चलते ये रोड बना है और उसमें स्ट्रीट लाइट का प्रोविजन भी किया गया है, जो कि मुझे भी लग रहा था कि जब दिया जा रहा है तो उसमें ये सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। ये बताएं, जब हमारे नगर पालिका में एक सीट ये ऑपरेटर का निकला, तो क्या हमारे वार्ड में पढ़ी लिखी शिक्षित महिला या युवा नहीं थे जो उन्होंने अपनी बहू को दिया? ये बताइए। बड़ा गंभीर सवाल है सर, आरोप भी है। ये बता देते हैं, किसी भी ये आप भी जानते होंगे, कोई भी चीज़ निकलता है तो उसका एक प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया में जो पास आउट होते हैं, क्या उसका प्रक्रिया नहीं निकला था? उसमें लोगों ने आवेदन नहीं किया था। अब उसमें अगर किसी को सफलता मिल गई तो इसमें आरोप पर प्रत्यारोप क्या उनको डायरेक्ट लगा दिया गया है बिना आवेदन के किया गया है? मैं वो तो प्रक्रिया की बात करा रहे हैं पूरी। हाँ, इसका बात है, एक लड़का है, ये गुड्डू लाल का भगना था या भतीजा, उन्होंने भी फॉर्म भरा था, इनसे उनको ज्यादा मार्क्स था, लेकिन उनका जो है रद्दी टोकरे में भर दिया। इसके लिए तो फिर आप RTI लगाते ना, आप ऊपर जाती ना मैम। हम नहीं थे, वो गुड्डू लाल बहुत संघर्ष किया, लेकिन आप जान ही रहे तानाशाह था। सबसे मेन जो मुद्दा है तानाशाह था, 15 साल तानाशाह रहा, अब ये मुक्त हो गया। बहुत है, वो बहुत तानाशाह किए हैं। कहना चाह रहे हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर छत्र छाया, माननीय हम लोगों के 9 बार के विधायक माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे, उनका पूरा बर्दाश्त इन लोगों के ऊपर छत्र छाया, जी छत्र छाया था। आते थे, ये लोग करते थे। अब लेकिन जनता जाग चुकी है, जो अच्छा लगेगा उसको जनता जरूर चुनेगी। चलिए, जनता जाग चुकी है, बरगद भी अब नहीं रहे, और जो वृक्ष की छांव है अब वो काम करने से नहीं मिलेगा, आकाओं के आशीर्वाद से नहीं मिलेगा। आपको फील्ड में आना होगा, जनता के बीच आना होगा, सड़कें बनानी होगी, नाला भी बनाना होगा, और नल में जल भी दिखाना होगा। तभी जो है जनता जो है इस बार आपके चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएगी। फिलहाल बोल कहलगांव में बोल में समय है एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक का। आप देखते रहिए बोल कहलगांव बोल। ब्रेक के बाद बोल कहलगांव बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक बार हम सीधे चलते हैं अखिलेश जी के पास, उनसे पूछे सर, सबसे बड़ा जो एक आरोप आ रहा है पब्लिक की तरफ से, योजनाओं की जानकारी किसी को सही तरीके से नहीं है। हर घर को पहुंचाई गई है। ये मेरी माँ के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया है कि पब्लिक के पास कोई भी योजना आया है उसकी जानकारी नहीं दी गई है, और जो भी लोग पहुँचे हैं उनको वो सुविधा दी गई है, और कोशिश की गई है कि निरंतरता से प्रयास। हो सकता है बेहतर तरीके से नहीं दी गई है। अब ये तो पब्लिक ही बता सकता है, लेकिन मेरे तरफ से इसमें कहीं कमी नहीं छोड़ी गई है। जानकारी लें। रुपेश जी, योजनाओं की जानकारी नहीं है पब्लिक को, क्या सहमत हैं आप? बिल्कुल। क्या किस तरह की योजना की बात है? जो भी योजनाएं आती है उसकी जानकारी होनी चाहिए जनता को, ताकि उसका लाभ उनको मिल सके। चलिए, जो भी जानकारी आनी चाहिए जनता को, योजना की जो जानकारी सही होनी चाहिए उसकी जानकारी सही तरीके से 6 नंबर वार्ड में लोगों को नहीं, योजना तरीके से जो योजना है वो जानकारी पब्लिक को नहीं है, प्रचार प्रसार की कमी। जी सर, ये सबसे बड़ी खामियां, ये सिर्फ कहलगांव नगर पालिका में ही नहीं, पूरे बिहार में ऐसा है। पता ही नहीं है कि मुझे क्या लेना है। हम लोग या जो सरकारी अथी है, राजनेता है, उसके आने जाने का बोर्डिंग खूब लगता है, लेकिन जो सरकारी योजना आया है
किस चीज़ के लिए आया ऐसा भी होता है ना सर कि कभी फंड वापस चली जाती है, पैसा धरे का धरा वो देखिए वो फंड वापस तो टेक्निकल है सर, अगर वर्क योजना का अभाव है सर, जानकारी नहीं है पब्लिक को। जी बिल्कुल सहमति हैं? क्या सहमति? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगर योजना का जानकारी लोगों को हो तो क्या लगता है सर, विकास हो उसका? बिल्कुल होना चाहिए, और उस पर जब पब्लिक को जानकारी मिलेगी तो पब्लिक वो मूवमेंट करेगी। नगर पंचायत जब वार्ड पार्षद नहीं सुनेंगे तो, और उसी योजना की जानकारी नगर पंचायत के द्वारा आवास के लिए पैसा मिलता है। जो गरीब तबके के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है 6 नंबर वार्ड में किसी को पूछ करके दिया गया होगा कि हाँ आप गरीब हैं तो आपको ये कहीं तो स्वीकृत हैं, एक शायद पूर्ण भी है, एक पूर्ण मिला, एक हो सकता है एक आध को मिला हो। हाँ, लेकिन ये वार्ड पार्षद का काम है कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको इस योजना से लाभ दिलवाया जाए। लेकिन ये भी देखा गया ना कि योजनाओं का जो पेपर वर्क होता है सर, डॉक्यूमेंट्स की जो है तैयारियां होती है, इतना ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है कि लोग हार मान कर चले। लेंदी प्रोसेस नहीं है सर, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आप उसके लिए पैसा खर्च कीजिए, कोई लेंदी नहीं है। हाँ, अगर आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो बहुत लेंदी है। कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे बगल में ही ये गुड्डू लाला और रेनू नर्स हैं, वहाँ पर एक नाले का फंड आया था, लेकिन नाला बना नहीं, फंड मिल गया। नाला बना नहीं, फंड मिल गया। सर क्या कहेंगे सर? करके देख लीजिए नाला बना है कि नहीं बना है। अब आरोप का कोई जवाब नहीं है, ये तो हकीकत है कि देख लीजिए जा करके कि नाला बना है कि नहीं बना है, वो सब देखा। और आज के युग में आपको ये लगता है कि कोई भी स्कीम ऐसे पास हो जाता है बिना काम किए? ये तो बेबुनियाद बात है। मैम, बेबुनियाद आरोप है, आप इसकी जांच कराने की मांग कर लेना। ठीक है, जांच कराइए इसकी। आधा बना है, जान रहे हैं। कुछ कहना बताएं रामकुमार। जिस नाले के बारे में पुरातन दीदी बोल रही हैं, उस नाले का एक्चुअली स्थिति क्या है? ये बहुत पुरानी बात है कि नाला, मान लीजिए कि आप अपने पैसे से बनाए, नगर पंचायत का पैसा नाला बनाने में नहीं लगा, घर बना है जिसका, वो बगल में अपने पैसे से नाला बनाया। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका बिल उठाया गया प्रतिनिधि के द्वारा और वार्ड पार्षद के द्वारा, ये हुआ है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब खत्म होने की कगार पे है। तमाम जो यहाँ पे गेस्ट हैं उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। अखिलेश कुमार सिंह जी बोल कहलगांव बोल में आए और बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। जरूर आपका भी धन्यवाद है कि आपने हम लोगों को अपने सामने और जनता के सम्मुख करने का कोशिश किया, और निरंतरता से प्रयास जारी रहेगी। और जिस ईमानदारी से मैंने काम किया है, उस ईमानदारी का जो भी सब जनता ये करेगी उसको मैं रामकुमार पाठक जी का हम ही धन्यवाद करेंगे, काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया सर। तीखे प्रहार करते हैं सर, तीखे प्रहार। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हम लोग प्रहार नहीं करते हैं, हम लोग तो जनता की अदालत में बेबाकी से खड़ा रहते हैं। जनता को जगाने का काम करते हैं, जनता को जगाने का काम करते हैं। पुरातन सिन्हा जी, क्या चांस है वार्ड नंबर 6 में अगर आई तो क्या होगा? विकास होगा। विकास होगा। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप वार्ड नंबर 6 में विकास करें। आपको इसके लिए धन्यवाद। बोल कहलगांव बोल में आई और तमाम जो देवमयी जनता है उनको हम एक बार फिर से थैंक्स कहते हैं कि आप आए, अपना बहुमूल्य समय दिए हमारे इस प्रोग्राम में। फिलहाल इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही, और साथ ही कौशल किशोर जी का भी हम यहाँ पे धन्यवाद करेंगे जो बोल कहलगांव में बोल में समय दिया। कई और भी लोग हैं गणमान्य व्यक्ति, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। और अब समय जो हो चला है वो अंत का हो चुका है, और हम फिर अगली वार्ड में, एक नई वार्ड में आपके साथ फिर कल रूबरू होंगे। तब तक के लिए मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार और मुझे रितेश सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।